नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। जी हाँ, ये वो शब्द हैं, ये वो परिकल्पना है और ये वो आराधना है उस भोलेनाथ की जो हमारे लिए परम पिता परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप। और आज उन्हीं की नगरी काशी में जो कुछ भी हुआ उसका दीदार पूरी दुनिया ने किया, क्योंकि काशी विश्वनाथ का भव्य परिसर लोकार्पित हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री ने जब उसका लोकार्पण किया उसके पहले मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और 1000 साल की तपस्या आज 21वीं शताब्दी के 2021 के दिसंबर महीने में 13 तारीख को पूरा हुआ। ऐसा सबने कहा। क्या कुछ किया प्रधानमंत्री ने भोले के नगरी में पहुंचने के बाद, हम आपको दृश्य के साथ उसका साक्षात्कार कराएंगे। हम आपको अपने स्क्रीन पर वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री भोले की नगरी में पहुंचे और लोकार्पण के पहले उन्होंने क्या कुछ किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मां गंगा का स्नान किया, मां गंगा को अपने आचमन के द्वारा एक पात्र में उन्होंने उनको स्थापित किया, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। और प्रधानमंत्री उस समय गेरुआ वस्त्र में थे। मां गंगा की आरती और डुबकी लगाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने गंगा जल पात्र में लेने के बाद प्रस्थान किया उस कॉरिडोर परिसर में जिसका निर्माण उनकी देखरेख में और मुख्यमंत्री के ढेर सारे प्रयासों के कारण हुआ। और ये पूरा काम जिन मजदूरों ने किया वो भी साक्षी बने इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, मुख्यमंत्री का उनका साथ होना और उसके बाद दर्शन के पहले काशी के कोतवाल का दर्शन भी प्रधानमंत्री ने पूरे रीति रिवाज, मंत्रोच्चार और आराधना के साथ किया। ये 3 दृश्य जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वहां पर प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया, क्योंकि प्रकृति का सानिध्य होना चाहिए आम जनता का, लोगों का। विश्व कल्याण के लिए प्रकृति हरी भरी रहे, दुनिया पूरा हरे भरे वातावरण में अपने आप को आगे बढ़ाए, ये भी प्रधानमंत्री ने किया। लोकार्पण के बाद काशी विश्वनाथ परिसर में उन्होंने एक वृक्ष भी लगाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ परिसर किस तरीके से नए रूप रंग और आभा मंडित अवस्था में। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन मजदूरों, उन श्रमिकों की मेहनत का परिणाम जो पूरा कॉरिडोर बना है। और प्रधानमंत्री ने बाबा भोलेनाथ का दर्शन और उनका जलाभिषेक मंत्रोच्चार के बीच करने के बाद उन्होंने उन श्रमिकों का भी पूरी तरीके से सम्मान किया, पुष्प वर्षा करके। एक तरह से इतना बड़ा सम्मान उन श्रमिकों को इसके पहले नहीं मिला होगा। तो ये भी अपने आप में इस परंपरा में देव पूजा के बाद मानव पूजा के रूप में भी सामने आया, क्योंकि कड़कड़ में शिव हैं तो फिर मानव तो शिव स्वरूप है। ये हिंदू माइथोलॉजी के उस थॉट प्रोसेस में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए किस तरीके से श्रमिकों का भी सम्मान किया पुष्पांजलि के द्वारा। पूरा हाल जो वो परिसर में बनाया गया था उसमें प्रधानमंत्री ने बाकायदा मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके साथ एक कलेक्टिव तौर पर खड़े होकर के बैठ करके उन्होंने एक फोटो सेशन भी दिया। और इससे आह्लादित थे वो श्रमिक जो साल भर से अधिक के मेहनत के बाद काशी विश्वनाथ के उस कॉरिडोर को इस स्वरूप में
लाने में अपनी ताकत दिखाई। हम आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस तरह से है। रोजाना करीब 2000 मजदूरों ने इस पर काम किया है और 5 लाख वर्ग फीट में फैला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 400 इमारतों का अधिग्रहण किया गया। वाराणसी प्रशासन द्वारा 2 साल 9 महीने में बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साल 1969 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार किया, जिसका सीएम ने जिक्र भी किया। 8 मार्च 2019 को पीएम ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री ने खुद पहल की। 3 भागों में बांटा गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मंदिर के मुख्य भाग पर 4 बड़े बड़े गेट हैं। मुख्य द्वार, मुख्य भाग के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ अर्थात जहां प्रदक्षिणा किया जाता है, और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख हैं। शिलालेखों में काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में लगाई गई हैं अलग अलग तरह की 5000 लाइट्स और 339 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण का निर्माण हुआ है। तो ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वो कुछ तथ्य जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस तरीके से काशी विश्वनाथ भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक स्थल बन गया, और वो भी परंपरा और आधुनिकता को समेटे हुए। और इसका जिक्र बार बार वहां के गणमान्य लोगों की तरफ से, पंडित पुरोहितों की तरफ से किया गया, क्योंकि जिस तरीके से पुराणों में, शिव पुराण में या अन्य पुराणों में काशी की महिमा का वर्णन किया गया है और बाबा विश्वनाथ के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरीके से और उसका पुनरुद्धार। और यह पुनरुद्धार क्या, बाबा भोलेनाथ की उस नगरी में भोलेनाथ का जो द्वार है, जो उनका परिसर है, वो इतने भव्य स्वरूप में होगा, ये परिकल्पना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। अहिल्याबाई होलकर ने भी प्रयास किया था, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके पहले महाराणा रणजीत सिंह ने भी सोचा था कि इस कॉरिडोर को किस तरीके से निर्मित किया जाए, लेकिन उसको इस स्वरूप में लाने का काम किया एक सांसद के तौर पर, एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री ने। और इसमें उनके अपने विजन भी रहे, और उस विजन का जो आधार था वो परंपरा और आधुनिकता का समावेश किया जाए। मतलब कि शिव का स्थल परंपरा से कनेक्ट होते हुए आधुनिक सोच और आधुनिक तकनीक का उसमें इस्तेमाल किया गया। तो आप उस परिसर में जो कुछ भी निर्माण किया गया है उसको देख करके भारतीय संस्कृति की जो अनवरत धारा पिछले कई सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है मंदिर निर्माण कला में, वो बात भी देखने में आ सकती है। कहीं से भी कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई, लेकिन अधिग्रहण करना पड़ा क्योंकि बहुत ही डेंस एरिया था और कई लोगों को उसका मुआवजा भी दिया गया। और उसके बाद पूरी तरीके से इस कॉरिडोर को विस्तृत तौर पर फैलाया गया। और अब स्थिति यह है कि मां गंगा का स्नान और दर्शन करने के बाद जल ग्रहण करके, गंगा जल ग्रहण करके आप सीधे बाबा विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने किया। सवाल यह है कि जब 1000 सालों का जिक्र किया गया, इसका मतलब यह है कि भोले की नगरी में भोले के मुख्य परिसर को अच्छा बनाने के लिए, उसको ज़्यादा सुविधा संपन्न बनाने के लिए कोशिश सबने की, लेकिन उसको मूर्त रूप देने में जो सफलता मिली प्रधानमंत्री को, और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरीके से उसको निर्देशित किया। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री एक ट्रैक सूट के अंदाज में नहाने के बाद माँ गंगा का जल लेकर, और गंगा स्नान भी उन्होंने डुबकी के साथ लिया, और उस डुबकी के दौरान उन्होंने जल ग्रहण करने के साथ पात्र में गंगा जल भी लिया, पूरी तरह से माँ गंगा की पूजा अर्चना की। और आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में गंगा का क्या महत्व है। उस गंगा को जो हमारे लिए पावन हैं, उनको हम किस तरीके से गंदा करते हैं, हमें अब सोचना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने
इस प्रयास को भी आगे बढ़ाया कि माँ गंगा गोमुख से निकलने के बाद जब गंगा सागर में जाकर समुद्र में मिलती हैं, वहाँ तक पूरी तरीके से परिशुद्ध हों। गंगा कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन हमारी एक विचारधारा, हमारी जो सोच है, जो सीमित दायरा है, उससे हम माँ को कहीं ना कहीं गंदा करते हैं। माँ स्वरूपा है माँ गंगा, क्योंकि हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की प्रमुख आधार हैं और उनके ही प्रयासों से हमारे देश में खेती, मजदूरी और लोग किस तरीके से अपनी बसावट को कर पाते हैं। अच्छा अनाज मिलता है, ज़्यादा पैदावार होने वाले अनाज जो गंगा के तट पर हुआ करता है। तो गंगा न सिर्फ पतित पावनी है बल्कि जीवनदायिनी भी है हम सब के लिए, और इसलिए शिव की जटाओं में वो रहती हैं, इसलिए क्योंकि गंगा की धारा को शिव ने ही रोका था, उस वेग को, और क्योंकि भगीरथ प्रयास से माँ गंगा धरती पर उतरी थी, और इसलिए प्रधानमंत्री ने भी 135 करोड़ लोगों की आस्था को अपने साथ लेकर के माँ गंगा का दर्शन किया, स्नान किया, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनका जल लिया, और जल लेने के बाद प्रधानमंत्री भोले के द्वार पर एक याचक की भावना से पहुँचे और लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। और इसके पहले जो मान्यता है, आप सभी की जानकारी के लिए हम जरूर बताना चाहेंगे कि काशी के कोतवाल की पूजा अर्चना आराधना किए बगैर भोलेनाथ का दर्शन पूरा नहीं हुआ माना जाता। और बाबा भैरवनाथ, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, उनकी भी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने पहुंचने के कुछ ही देर बाद, स्नान करने के बाद, पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किया, और काशी के कोतवाल से आज्ञा लेने के बाद 1000 साल की उस सोच को कार्य रूप में जो परिणत हुआ था, उसको साकार किया गया था, उसको जनता को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए प्रधानमंत्री भोले के द्वार पहुँचे माँ गंगा के स्नान करने के बाद। तो इस तरीके से वो पूरा कार्य जो बहुत महीनों से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री ने उस कार्य को संपूर्ण कराया। और इसमें प्रधानमंत्री की अपनी एक सोच थी, वो तमाम इंजीनियर्स और हजारों की संख्या में वो मजदूर, वो श्रमिक जो दिन रात अनवरत प्रयास करके इतने सक्रिय गलियों को और वहाँ पर स्थित बसावट को किस तरीके से हटाया गया, उन सबको मुआवजा दिया गया, और उसके बाद एक नए आकार में भोले के उस कॉरिडोर को सजा संवार करके पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया गया। इसका एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आने वाले समय में महत्व होगा, वो भी अब साफ हो गया। हम आपको बता दें कि भारत में आने वाले अधिकतर पर्यटक काशी अर्थात भोले की नगरी में जरूर जाते हैं, और भोले का दर्शन जिस अंदाज में और जिस तरीके से उनका जलाभिषेक प्रधानमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ किया, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पुरोहितों से बात करते हुए ये कहा कि सब बाबा की कृपा है। तो ब्रह्म स्वरूप भगवान भोलेनाथ जो आस्था के प्रतीक हैं, भारतीय आध्यात्मिक भावधारा के वो केंद्र बिंदु हैं, उन्हीं की नगरी में पहुंचकर उनके इस कॉरिडोर को राष्ट्र के साथ पूरी दुनिया को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने। और उस समय 3000 से अधिक गणमान्य लोग, जिसमें साधु संत भी थे, कई राज्यों के मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उत्तर प्रदेश का लगभग कैबिनेट का आधा भाग भी वहाँ पर पहुँच करके उस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम का साक्षी बना। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। पूरी तरीके से घाटों को सजाया गया था, एक कलर में वहाँ जितने भवन थे उनको उनकी रंगाई हुई थी, साफ सुथरा किया गया था पूरा परिक्षेत्र, और फूलों मालाओं और लाइट्स से उसको सजाया गया था। तो पूरी तरीके से जो साज सज्जा की गई थी भोलेनाथ के उस परिक्षेत्र को,
वो देखने लायक था और उसका साक्षी बने लोग, उसका दीदार करने वाले विदेशी पर्यटक भी रहे। और पूरा कॉरिडोर जिस तरह से सजा संवारा गया था, उसको देखने के बाद सबने भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव का नारा लगाया। इस नारे से नभ थल सब कुछ गुंजायमान हो गया और आध्यात्मिक नगरी काशी भोलेमय हो गई। और इस पूरे रंगारंग कार्यक्रम का दीदार दृश्य माध्यमों से, संचार माध्यमों से पूरी दुनिया ने देखा, जाना, सुना। और एक बार फिर भोले की नगरी अर्थात काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, पुराणों में उस संदर्भ में कई उल्लेख भी है, वो काशी एक बार फिर परंपराओं को समेटे हुए आधुनिकता के साथ पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश हुई। इस पूरे स्थिति में आने के लिए जो कुछ भी प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और श्रमिकों और इंजीनियरों की मेहनत जिस तरह से काम आई, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और हर एक पग पर कोई न कोई मंत्रोच्चार या विधि विधान का सहारा जरूर लिया गया, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी भोलेनाथ की नगरी काशी में पहुंचने के बाद अगर कोई आध्यात्मिक न हो जाए तो फिर उस नगरी में पहुंचने का महात्म्य ही क्या है। तो प्रधानमंत्री का इस तरीके से पहुंचना और बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करना, ये सब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। और एक बार आध्यात्मिक नगरी वाराणसी का जिक्र पूरी दुनिया के सामने हुआ। और आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि पूरे कॉरिडोर का निर्माण किस तरीके से किया गया, कितने चरण इसमें आए, कितने पड़ाव आए, क्या मुश्किलें आई और उन मुश्किलों का सामना करते हुए किस तरीके से इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य संपन्न कराया गया। तो बाबा विश्वनाथ धाम एक बार फिर पूरी दुनिया की नज़रों में चर्चा का केंद्र है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आध्यात्मिक नगरी की यात्रा आप करना चाहते हैं तो आप काशी जाएं और बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करें, अपनी आध्यात्मिकता में चार चांद लगाएं और एक बार भारत की उन्नति का एक प्रतीक स्थल बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचकर अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाने की कोशिश करें, ताकि राष्ट्र के निर्माण में आप निर्मल मन से, तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर सकें। जय भोलेनाथ।